ये कह रहे हैं कि हमारे बजट के साइज में सिर्फ 71 करोड़ की वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने तो सही बात लिखी है। फिर मैं आपको, अब सुनो ना, आजकल आप थोड़े सुनते नहीं है, पहले सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के पहरों में मैंने लिखा कि किस प्रकार आरडीजी में टेपरिंग की गई है। इनके समय 11,000 करोड़ आया, 9,000 करोड़ आया, 8,000 करोड़ आया। इसलिए हमने बजट के साइज में, क्योंकि 3,257 करोड़ हमें आरडीजी के रूप में मिल रहा है। अगर ये टेपरिंग नहीं की होती और 5 साल के लिए 50th फाइनेंस कमीशन ने जो 37,000 करोड़ दिया था, हर साल बराबर रखा होता, तो बजट का साइज इसमें 3,000 करोड़ और बढ़ सकता था। इसलिए हमने सच्चाई को सामने लाया। तो जब 3,000 करोड़ आरडीजी का कम आ रहा है, फिर भी हम अपने संसाधनों से 71 करोड़ की वृद्धि कर रहे हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये आपने पहले 15th फाइनेंस कमीशन में नहीं हुआ, ये 14th फाइनेंस कमीशन में क्या हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय? फाइनेंस कमीशन ने जो टैक्स का डिवैल्यूशन था वो उन्होंने किया कि 40,000 करोड़ रुपया अगले 12 से 17 में मिलेगा। तो पहले साल 8,000 मिलेगा, दूसरे साल 8,000 मिलेगा, तीसरे साल 8,000 मिलेगा, चौथे साल 8,000 मिलेगा और 5वें साल 8,000 मिलेगा। फिर 2017 में क्या हुआ? 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 37,000 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, और आपने फाइनेंस कमीशन ने पहले साल आपको दे दिया 11,000 करोड़, 10,900 कुछ करोड़, दूसरे साल में दे दिया आपको 9,000 करोड़, तीसरे साल में दे दिया आपको 8,000 करोड़, हमारे समय आए 6,200 कुछ करोड़। और अब इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन खत्म हो रहा है, बजट के पहरे में वो स्पष्ट लिखा है कि हमारा 6,000 करोड़ से घटकर आरडीजी 3,257 करोड़ रुपया रहेगी। उस 3,257 करोड़ की भी तो पूर्ति करनी है अगले वित्तीय वर्ष में 2025-26 में। वो 3,000 करोड़ की हमने पूर्ति कैसे करनी है वो डाला गया। उसके अलावा 71 करोड़ रुपया हमने अधिक इसलिए लाया ताकि हिमाचल की जनता और सभी सदन के सदस्यों को ये बताया जाए कि अगले वर्ष हमारी जो आरडीजी है 3,257 करोड़ का कट लग रहा है। ये मैं आपको कहना चाह रहा था। दूसरा आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ कि आपने, पर मैं वो अपने रिप्लाई में दूंगा, जो नंबर आपने आईपीएच के दिए, जो पीडब्ल्यूडी के दिए और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के दिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके समय, मैं आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, आपके समय जीएसटी कंपनसेशन सेस था, वो मैंने मेंशन किया, वो आप बात खा गए। जीएसटी कंपनसेशन सेस 2017 में मिलना आप शुरू हुआ, 17-18 में आप थे चीफ मिनिस्टर। आपको 3200 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन सेस आया और 2 जून 2022 तक आपको 3200 करोड़ रुपया आता रहा और आपने रेबड़ियां बांट दी। आपने चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपया बांट दिया। 16,000 करोड़ रुपया जीएसटी कंपनसेशन का आपके पास आया। 16,000 करोड़ रुपए में से अगर आप अच्छे वित्त मंत्री होते, चीफ मिनिस्टर होकर आपने दान किया, अच्छे वित्त मंत्री बनकर नहीं दिखाया, तो 16,000 करोड़ का कर्ज कम कर देते। तो इसलिए आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि पहले जो पेज आप खा रहे हैं उन पेजों की भी सच्चाई पर जाइए। इस बजट बुक में जो लिखा गया है वो तथ्य है, और जो बात लिखी गई है वो तथ्यों से परे नहीं है। अब झूठ कौन बोल रहा है? जो मैं कह रहा हूं वो मैं आपके सामने कह रहा हूं। अगर मुझे कुछ गलत कहा है तो ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अभी उठ के बता दीजिए। क्या जीएसटी का कंपनसेशन से 16,000 करोड़ नहीं आया? और आपको मैं बताऊं, जो लोन की लिमिट की बात कर रहे हैं, हमें आपको 4.5% लोन की लिमिट थी, फिर आपके पास 3.5% की लोन की लिमिट थी। हमने ओपीएस दिया सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को। हमारी पहली गारंटी थी, हमने बोला हम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देंगे। हमारे लोन की लिमिट को भी कैपिंग कर दी। और जो मल्टीलेटरल असिस्टेंट आती थी, जो जायका एएफडी के प्रोजेक्ट आते थे, इनके लिए तो इंडिपेंडेंट था जितने मर्जी, उसमें हमारे 2900 करोड़ रुपए की कैपिंग कर दी। मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज इसलिए बता रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप उस चीज को अभी उठ के बोल सकते हैं। अगर मैं सत्य हूं तो स्वीकार कीजिए जो हमने रखा है।
तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। मान्य- और बाकी जो इनके माननीय पॉइंट नेता- है बजटों वाले, वो मैं आपके लिए रिप्लाई में बताऊंगा। थोड़ा सा आप भी तो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय सब चीजें जान रहे हैं, खाए मत, थोड़ा सत्य आप भी बोलिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कल मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी कई स्टेटमेंट दे रहे थे, बजट पर कह रहे थे, बोलता जितना बजट को मैंने पढ़ा, जितना बजट को मैंने समझा, मैं कह सकता हूं कि आज तक के किसी मुख्यमंत्री ने जो है वो जो बजट को इतना ना पढ़ा होगा न इतना समझा होगा। ये ज्ञान की अनुभूति होना अच्छी बात है। आपने स्टेटमेंट सारे सोशल में वो मीडिया में चल रही है, आपने हाँ। और मैंने नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको अभी इसके बाद जो है मेरे मोबाइल पर है वो स्टेटमेंट, और मैं आपको भेज माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं भेजनी के साथ कह रहा हूं। मुझे नहीं भेजनी। अध्यक्ष महोदय जी को भी भेज दूंगा। नहीं लेकिन ये अध्यक्ष महोदय ये नहीं हर बात पर बोलते रहना। देखिए, बोलने वाला बोला है, स्टेटमेंट दिया है, वो वीडियो में वो रिकॉर्डेड है, तो हम आपको भी भेज देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये कह रहे हैं कि जितना बजट मैंने पढ़ा है, जितना मैंने कहा है, और ये है, आज ये स्टेटमेंट है कि किसी ने इतना बजट समझा। देखिए, ये सोशल मीडिया और इनके जो सलाहकार है ना, उसमें फंस जाते हैं। सोशल मीडिया में कोई चला रहा है प्लीज। या मेरी स्टेटमेंट है, प्लीज आप मेरी देखिए, ये आप बात लाइए इनके पास, ये रखिए यहाँ, अभी भेजिए वीडियो। अगर किसी ने मेरे मैं तो अगर आप अलाउ करेंगे मैं तो यहाँ सुना दूंगा। सुना दो। हाँ जी, सुना दिए। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सुनाइए कि मैंने बोला, ठीक नहीं लग रहा ये मोबाइल में बोलिए कि मैंने बोला कि जितना बजट मैंने पढ़ा है, जितना बजट मैं आपको देता हूँ, ठीक यहाँ रख देना होता है। ये व्यवस्था के अनुसार मैंने सुना दीजिए, कोई नहीं, अनुरूप नहीं, व्यवस्था के अनुरूप नहीं। माननीय नहीं, मैं समझता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, Let it be placed on the table of the house. हाँ, yes, We will look. नहीं, अध्यक्ष महोदय, सारी चीज टेबल ऑफ द हाउस बाद में होती है, जिसका कोई औचित्य नहीं रहता। मैं ये चाहूंगा मुख्यमंत्री के मन से मेरा भाषण अब्स्ट्रक्ट करने की है। नहीं, मेरा भाषण माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा है तो हम नहीं बोलेंगे। मुख्यमंत्री प्लीज। नहीं, चले जाएंगे। ये बात गलत कही आपने। मुख्यमंत्री जी प्लीज टेक मुख्यमंत्री हमारे पहले खड़े होकर के आपको बोलने के लिए ये संभव नहीं है। नॉट लाइक दिस भाई, जब ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। प्लीज के चक्कर में मोबाइल देखते रहते हैं, फंस जाते हैं बेचारे। प्लीज स्टोरी चलाई होगी, वो अलग बात है। प्लीज टेक योर। माननीय नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, प्लीज सोशल मीडिया ने आपने स्टेटमेंट दिया, तो स्टेटमेंट हमारे पास है, तो मैं कह रहा हूँ दे दूंगा मैं। यहाँ उचित नहीं, व्यवस्था के अनुरूप जो है हम सदन का सम्मान करते हैं, हम नहीं यहाँ करेंगे उसको, लेकिन मैं दूंगा। सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता प्लीज। नहीं, मुख्यमंत्री जी को इस आदत से इनको थोड़ा समझाइए कि ये आदत ठीक नहीं जो आप करें। अध्यक्ष महोदय, बात कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट की, देखिए ये मुझे ना डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं प्लीज, और मैं होने वाला नहीं, और हम आपको डिस्टर्ब करेंगे, और इसलिए अध्यक्ष महोदय बड़ी सीरियस सी बात है। प्लीज 15th फाइनेंस कमीशन आया, हमारा पक्ष सुना हमने, और हमने पक्ष अपना बहुत जोरदार ढंग से रखा, प्रभावी ढंग से रखा है। और उसके बाद मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि उसके लिए फाइनेंस कमीशन के लिए ये संभव नहीं हो सकता कि हिमाचल के लिए कोई और पैरामीटर करें और पूरे देश के राज्यों के लिए अलग करें। वो तो पूरे देश के लिए था। उसके अनुरूप जो फैसला पूरे देश के लिए कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो पूरे देश में टेपर डाउन होनी है, वो फैसला उसके मुताबिक जो फैसला हुआ वो हुआ। और उसमें हमको मिला है हिमाचल प्रदेश को, मुझे इस बात के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, हमको हिमाचल प्रदेश को बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बेहतर श्रेणी में रखा गया। हमको जो शुरू के दौर में जब फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो लागू हुई, अडॉप्ट की पार्लियामेंट ने और उसके बाद लागू हुई, तो हिमाचल प्रदेश को उसमें अच्छा पैसा मिला, और मैं इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, हमको अच्छा पैसा मिला। और शुरू के दौर में जो है वो उसमें कोई दुराई नहीं, जो आप फिगर कह रहे हैं उस फिगर में मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, इस तरह से आप कैसे कह सकते हैं कि हिमाचल का पैसा जो है रोक दिया हिमाचल का? ये तो पूरे प्रदेश का, पूरे देश के सभी राज्यों के साथ हुआ है।
और दूसरी बातों में हमसे ज्यादा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो है नुकसान जो है हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को हुआ उस वक्त। वो अपने बात कहते रहे, लेकिन एक फाइनेंस कमीशन जो है वो एक फैसला करने के बाद उसको हम और आप जो है हम कह सकते हैं उस पर, लेकिन उसके बाद उसको बदल नहीं सकते। लेकिन आप, जब आपको मालूम था कि रेवेन्यू डेफिसिट की ग्रांट जो है आपके तीसरे कार्यकाल में मात्र जो है 3200 करोड़ रुपए, मतलब 3200 करोड़ रुपए रह जाएगी, तो ये गारंटी देनी जरूरी थी क्या? ये झूठी बातें करनी जरूरी थी क्या? उसके मुताबिक आप बात करते, उसके हिसाब से आप बात करते। और इस बात को बार बार आपका कहना कि रेवेन्यू डेफिसिट का हमारी रोक दिया, आपकी नहीं रुकी, पूरे देश की रुकी है। और पूरे देश की जो है एक सिस्टम एक फाइनेंस कमीशन के एक रिकमेंडेशन के मुताबिक जो फैसला हुआ वो फैसला पूरे देश में लागू हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुआ। इसका आरोप ना हम पर लगा सकते हैं और ना ही आप केंद्र सरकार पर लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला पूरे देश के लिए होता है। बात रहती जीएसटी कंपनसेशन की। जीएसटी कंपनसेशन के लिए जब एक जीएसटी कंपनसेशन का ये फैसला हुआ, जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में हम नहीं थे उस वक्त, आपकी ही सरकार थी उस वक्त, जिसमें एक नीतिगत फैसला लिया गया कि जीएसटी कंपनसेशन का पैसा 5 साल तक मिलेगा और जून 2022 तक मिलना था वो। और सबका फैसला, सारी सहमति से जो है वो फैसला लिया गया, वहां पर सभी राज्यों के लिए लिया गया। सभी राज्यों के वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दे वर प्रेजेंट देयर। और उसमें फैसला हुआ जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कि ये जो रिकमेंडेशन जो है वो हम यहां पर कर रहे हैं, ये प्रस्ताव कर रहे हैं, उसमें 5 साल तक जीएसटी कंपनसेशन का पैसा मिलेगा, उसके बाद आपको पैसा नहीं मिलेगा। और उसकी वजह ये थी, जीएसटी एक नया कॉन्सेप्ट था और जीएसटी नया कॉन्सेप्ट था और नए कॉन्सेप्ट के अनुसार जो है आपकी जो है वैट से आपको कन्वर्ट जीएसटी पे जाना था, तो आपको उसमें थोड़े वक्त के लिए जो है वो सारे सिस्टम को इन ऑर्डर करने के लिए, सिस्टम को लागू करने के लिए, जो है वो जीएसटी का पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसके लिए जो है थोड़ा वक्त लगना था। उस प्रोसेस में पूरे देश के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो है वो कारोबारी उसमें जब एंटर करेगा तो टाइम लगेगा। उस टाइम के हिसाब से 5 साल का कार्यकाल दिया गया। और उसमें भी जो फार्मूला, भाग्य हमारा था कि हम उस दौर में थे कि हमारे दौर का मेजर पोर्शन जो है जीएसटी कंपनसेशन में निकला। जून 2022 तक निकला, जो मिलना था हमको पैसा मिला। लेकिन उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि आप दोषी हैं या आपने गलत किया? जीएसटी काउंसिल का फैसला पूरे देश में, और जब फैसला हुआ, हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कांग्रेस की सरकार कर रही थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कर रहे थे, आपके फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे थे। उस फैसले का हिस्सा जो है आप भी थे, ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। तो इसलिए इसको बार बार मत करिए। लेकिन आपको इस बात को भी मानना पड़ेगा कि उसके बावजूद आपका धन्यवाद करने का कोई रिवाज ही नहीं आपकी सरकार में। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की अगर बात करूं मैं, थोड़ा सा अगर उसमें ज्यादा बात करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वक्त मैं और लूंगा। अध्यक्ष महोदय ने मेरा बहुत सारा वक्त जाया किया है। आप देखिए ठाकुर साहब 33 मिनट बोल बैठे आप। नहीं, मेरा 21 मिनट का मतलब नहीं है। 21 मिनट में से 15-20 मिनट इन लिए 5 मिनट इनका अलग से टाइम, आपका अलग से, दोनों का अलग अलग काउंट हो रहा है। वो कोई बात नहीं, वो तो बाद की बात है। 33 मिनट ले लिए आपने, 5-7 मिनट लिए। इसलिए मैं ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जो 30th फाइनेंस कमीशन की मैं अगर बात कहूं, 2010-11 में जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है उस वक्त 232 करोड़ मिली थी। 2011-12 में 2055 करोड़ मिली थी और उसके बाद 2012-13 में 8883 करोड़ मिली थी। 2013-14 में 1313 करोड़ मिली थी और 2014-15 में 405 करोड़ रुपए मिली थी। और कुल जो है 30th फाइनेंस कमीशन का जो पैसा मिला था 7889 करोड़ रुपीस। और उसके बाद 14th फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात कहूं तो उसमें 2015-16 में 8009 जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी। 2016-17 में 8232 करोड़ में मिली थी। 2017-18 में 8311 मिली थी और उसके बाद 2018-19 में
ये 8,206 करोड़ मिली थी 2019 एंड 20 में 7,866 करोड़ मिली थी। और टोटल जो है 14th फाइनेंस कमीशन में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी 40,624 करोड़ रुपीज। और 15th फाइनेंस कमीशन, और उसमें मैं कहना चाहता हूं 21-22 में जो मिली थी हमको 10,249 करोड़ रुपए, 2022-23 में मिली थी 9,377 करोड़ रुपए, और 2023-24 में मिली थी 8,058 करोड़ रुपए, 2024-25 में मिली थी 6,058 करोड़ रुपए, और 2025-26 में मिली थी मिलेगी अब 3,057 करोड़ रुपए। यानी कि टोटल 15 फाइनेंस कमीशन का भी जो है अमाउंट जो आपका जो मिल रहा है इट इज 37 करोड़ 37,000 करोड़ 199। हाँ, इसमें हम ठीक बोलते हैं, ठीक आदमी ठीक ही बोलता है, लेकिन जो गलत होता है वो गलत ही बोलता है। और इसलिए मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं। उससे आगे बढ़े अध्यक्ष महोदय। अच्छा, वो मैं बाद में भी बताऊंगा आपको, जब आप कभी मिलेंगे तो मैं और डिटेल भी मैं बताऊंगा आपको। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए दूसरा पार्ट देखिए, उसमें अगर आप शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। जीएसटी की जो है आपकी जो हर बार जो है कलेक्शन जो है बेहतर हो रही है, नेचुरली स्वाभाविक रूप से ये जब से लागू हुआ उसके बाद इसका इफेक्टिव पार्ट जो है अब शुरू हुआ है। और 2000 वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं 2018-19 में जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस वो जो 5,430 करोड़ मिला था, 2019-20 में ये शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 4,678 करोड़ मिला था, 2021 में 4,754 करोड़ मिला था, और 21-22 में 7,349 करोड़ मिला था, और 22-23 में 7,884 करोड़ मिला था, 23-24 में 9,000, काफी बड़ी इंक्रीज उसमें आपके टाइम में जो है, क्योंकि टैक्सेस इफेक्टिव उसका जो है वो जो है सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर जो है वो बढ़ता गया, और आपको 9,390 करोड़ रुपए मिले 23-24 में, और 24-25 में श्रीमान जी आपको मिले 10,680 करोड़, और 25-26 में जो मिलेगा वो 11,806 करोड़ रुपए। और ये हमारी है, ये हमारी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीधा सा मैं कहना चाहता हूं, अगर करेक्शन क्या करेंगे इसमें, जो फिगर मैं बता रहा हूं वो फिगर से आप सहमत है ना? करेक्ट क्या करेंगे आप इसमें? अब जब मैं ही करेक्ट हूं यहां पर, तो उसमें आप लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब सबसे बड़ी बात आ रही है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आप कट मार रहे हैं, और इसमें मैं देख रहा हूं कि ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 2017-18 में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो था 3,756 करोड़ रुपए, 18-19 में 4,583 करोड़ में, 19-20 में 5,174 करोड़ रुपीज, 2021 में जो 5,309 करोड़ रुपीज, और 21-22 में 6,029 करोड़ रुपीज, और 22-23 में 6,029 करोड़ रुपीज, 23-24 में जो है वो 5,630 करोड़ रुपीज, और अभी जो है अध्यक्ष महोदय, अभी जो अगर रिवाइज्ड अगर देखें हम 24-25 का, तो ये जो है वो जो रिवाइज आपने जो बजट अभी जो सप्लीमेंट्री बजट और उसको सारा मिलाकर तो 8,666 करोड़ रुपीस जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च हुआ है, और 25-26 में ये घट करके आपने कहां पहुंचा दिया 3,941 करोड़ रुपीस। और एक्चुअल जो मैं ये कह सकता हूं जो आपका जो फिगर जो इसकी जो नेक्स्ट ईयर में जो आएंगी, आपका ये 3,941 करोड़ नहीं होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर घट करके जो है वो 5,000 करोड़ से पार होगा। ये मैं आपको
थोड़ा थोड़ा मैंने भी थोड़ा हिसाब लगाना शुरू किया है। मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं भी इस हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर काम किया हूं। तो ये स्थिति है। आप जो बातें कही जा रहे हैं, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ करके मैं कह सकता हूं, ये मैंने फिगर में आपको बता दी है। और उसके बाद जो आप जो चीजें जो करने हैं, जो असली चीजें आपको बतानी चाहिए, उसको आप छुपाते हैं। आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपको जो हमारी स्टेट सेंटर जो असिस्टेंस जो है वो हम आपको बहुत अच्छी मिली है। एससीए के तहत आपको बहुत पैसा मिला है, और उसके अंतर्गत जो है मैं जो स्पेशल जो सेंट्रल असिस्टेंस का, मैं तो इस बात को लेकर के हैरान, ये कैसा क्या तिगड़म लगाया होगा आप जाने भाई। हमको 5 साल में लगभग 1900 करोड़ रुपए मिला इन 5 years एससी के तहत। और इनको देखिए 23-24 में, इसका आप जिक्र नहीं करते, 23-24 में आपको मिला 1515 करोड़ रुपए, 24-25 में मिला 1357 करोड़ रुपए, और 25-26 में भी एक इंस्टॉलमेंट आपको आ गई 457 करोड़ रुपए की। और वो 457 करोड़ यहां पर अपने भाषण दिया, कांगड़ा एयरपोर्ट का एक्सपेंशन करेंगे, हम इतना पैसा खर्चेंगे। उसके अगेंस्ट जो है आपको जो है वो केंद्र की ओर से जो स्पेशल असिस्टेंस जो है सेंट्रल असिस्टेंस मिली है वो 457 करोड़ मिली है। एक शब्द आप मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार का नहीं करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नहीं करते हैं। आपको अभी 3 साल के कार्यकाल में 3329 करोड़ रुपए स्पेशल असिस्टेंस सेंट्रल असिस्टेंस का बिल गया, जिसके अनुसार आपको 50 साल में वो पैसा वापस करना है, वो ऋण वापस करना है, और बिना ब्याज के करना है। और मुझे इस बात को लेकर के यहां जरूर कहना है, इस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, और इस पैसे में तय कर रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है, और आपने प्रोजेक्ट किसके बनाए, सिर्फ उस तरफ के बनाए हैं। यहां के विधायकों को आपने इस लिस्ट से निकाल दिया है, और 3,500 करोड़ रुपए आपको मिल गया। उसके बावजूद आपने विपक्ष के विधानसभा क्षेत्र में एक पुल के निर्माण के लिए भी, एक पानी की स्कीम के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। ये पैसा सारा का सारा कहां डाला आपने, जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन प्रदेश उनके प्रोजेक्ट आपने भेजे, इसमें जो सैंक्शन करके भेज रहे हैं। और यहां वाहवाही लूट रही है कि भी एयरपोर्ट हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमने उसका जो है लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। ठीक है, वो शुरू किया होगा आपने, लेकिन पैसा कौन दे रहा है? पैसा केंद्र सरकार दे रही है, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा।